नमस्कार। हमारा यह नाटक आमंत्रण एक आंगिक एवं वाचिक नाटक है। ये एक ऐसी देवदासी की कथा है जो युगों से भक्ति में तल्लीन रही। उसने युगों से होते स्त्रियों पे अत्याचार, अन्याय और पीड़ा को देखा। आइए इस कटु सत्य को उसी की दृष्टि से अनुभव करें। देवदासी। प्रभु। हाँ पुत्री, मैं तुम्हारी अनेक वर्षों की कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझे जो भी वरदान मांगना चाहो निसंग मांग सकती हो। प्रभु, मेरा यह तन मन यह ताप की साधना सब कुछ आपके अर्पण में समर्पित है। मैंने कभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यह यज्ञ नहीं किया। मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं चारों युगों में आपके श्री चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। मेरी ये इच्छा है कि मैं आपके सानिध्य में रहकर ही अपना ये जीवन त्याग दूं। तुम्हारा समर्पण अद्भुत है पुत्री। तुम्हारी यह अनंत भक्ति मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि चारों युगों में तुम मेरे प्रत्येक अवतार को देखकर ही अपना देह त्याग करोगी, परंतु एक शर्त है। आपकी हर आज्ञा मेरे लिए वरदान के समान है प्रभु। कृपया आदेश दे। उठो पुत्री, ध्यान से सुनो। तुम मेरे प्रत्येक अवतार को एक वृक्ष के रूप में पहचानोगी और जब घोर कलयुग में मेरा अंतिम अवतार का जन्म होगा तब तुम मुझे स्वयं आमंत्रण करोगी। पर मुझे आपके आने का आवाज कैसे होगा? जब पाप अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब क्रोध और अधर्म से यह सृष्टि हिल जाएगी, जब मानवता अपनी अंतिम चरम पर होगी, तब वो समय आएगा। तब तुम वृक्ष से पुनः जागृत होकर देवदासी की भूमिका निभाओगी और मुझे आमंत्रण करोगी। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में रहकर ही यह जीवन धन्य है। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। समय का अतिक्रम होते हुए सतयुग की समाप्ति घटी। उसी के साथ साथ त्रेता युग का प्रारंभ। अब देवदासी अपने प्रभु के दूसरे अवतार की प्रतीक्षा की। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के दर्शन से तृप्त होकर अब देवदासी का मन और व्याकुल था, क्योंकि उसे अब विष्णु के अगले अवतार की प्रतीक्षा थी। द्वापर युग के आगमन के साथ साथ धर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित करने प्रभु किस रूप में आते हैं, चलिए इस दिव्य लीला को साक्षात्कार करें।
के बाद अब आ खड़ा है युगों में श्रेष्ठ और सबसे कठिन युग, कलयुग। अब देवदासी का हृदय पहले से अधिक व्याकुल था, क्योंकि उसे पता था कि अधर्म के अंधकार को चीरते हुए न्याय की पुनः स्थापना के लिए इस बार प्रभु अपने अंतिम अवतार कल्कि अवतार में जरूर आएंगे। आइए इस दिव्य रहस्य से पर्दा उठाएं। विष्णवे नमः। हे प्रभु, हे अनंत करुणा के सागर, अब कहाँ है? क्यों नहीं सुनाई देती आपकी पावन वीणा की ध्वनि? ये धरती जिसे आपने प्रेम और न्याय से रचा था, आज पाप और अन्याय का रणभूमि बन चुका है। जब जब एक स्त्री के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसका तिरस्कार हुआ है, तब लंका जला दी गई है, महाभारत छिड़ गया है। तो फिर आज आप कहाँ हैं प्रभु? अगर आप अब नहीं आए तो कब आएंगे? अगर अब भी ना सुनी हमारी पुकार, तो क्या अर्थ है आपके देवों का? हे प्रभु, हे माता, आइए प्रभु, इस धरा को बचाइए। ये देवदासी आपको आमंत्रण देती है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। और शान या की जान का हो धन्यवाद एक धनुष के बाण पे। आ गया है देवदासी, ये संघार का समय है।